ललकारी कंवर अर्जुन को रड़खे मैया को बाण दिए, माँ बाण लेके आई है। महाराज सुबह ढोल नगाड़े बजे, युद्ध की तैयारियां हुई। सो अर्जुन तैयार है रहे। भगवान बोले कहाँ चले? बोले वो युद्ध करने। भगवान बोले ठहर जा भैया, अबे वज्र शक्ति है इंद्र की दी हुई, जो कुंडल और कवच के बदले में इंद्र ने दी थी कर्ण को, तो वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे हो गया वो मारा जाएगा। अरे फिर वो युद्ध कौन करने जाएगा? बोले अगर युद्ध की बात है तो भीम का बेटा है घटोत्कच, उसको भेजो। भीम का बेटा घटोत्कच जब चला है तो दादा आखिर वो भीम को बेटा है, जिते घुसरो न होते मैदान साफ ही रहो। अब कर्ण और दुर्योधन खड़े, तो दुर्योधन ने एक बात कही कि भैया कर्ण एक काम करो, जो वज्र शक्ति रखी है उसका आप प्रहार करो जो घटोत्कच पे। दुर्योधन बोले कि प्रहार कर दो। अर्जुन बोले कि वो कर्ण बोले कि बुद्धि खराब है रही है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार घटोत्कच पर हो गया तो अर्जुन बच जाएंगे, फिर कोई हमारे पास हथियार नहीं है। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए, नंबर तो तब आवे जब जो बलवान हमें तुम्हें छोड़ देवे। बोले फिर? बोले वज्र शक्ति का प्रहार करो। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, जैसे ही घटोत्कच जमीन पे गिरा, अब जवान बेटा मर जाए तो बाप को कौन संभाले? भीम को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उस क्रोध में भीम ने दुर्योधन को उठाया, वो दुशासन को उठाया, उठा करके जमीन पे पटका है, छाती पे बैठ के बराबर मारता गया। जब तक सांसें नहीं निकल गई तब तक दुशासन को नहीं छोड़ा। अब दुशासन को रणभूमि में पटक के जैसे दुर्योधन की निगाह गई कि भैया गिर गो, तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे। अब रण छोड़ के दुर्योधन भागे, सो पीछे से कर्ण देखे रहे। बोले अब तो जेव चले गए, हम अकेले ही ठाड़े। आप सोचिए कि जो युद्ध करने जिसकी तरफ से आया था वो भी नहीं है, कर्ण अकेला खड़ा। और एक बात याद रखना बुजुर्गों, जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था। लेकिन दिक्कत एक है, जब कर्ण को बाण चले और अर्जुन को रथ पीछे हटे तो भगवान ताली बजा के कहते क्या बात है कर्ण, तू तो बड़ा बलशाली है, तूने तो गजब कर दिया, इतनी तारीफ करते। और जैसे ही अर्जुन को वो कर्ण को रथ हटे तो भगवान मायूस हो जाते, सुस्त हो जाते। अर्जुन बोले तुम किन की तरफ लड़वे को आए हो? बोले क्यों? बोले जब जागो हटे रहो तब तुम उदास है रहे हो, और हमाओ हमारे रथ पे बैठे हमाओ हट रहे हो तो तुम ताली बजाए कह रहे हो कि क्या बात है, कर तारीफ कर रहे हो। भगवान बोले ओरे अर्जुन तू जे सोच ले कि जब पूरी दुनिया को बोझ लेके हम जब रथ पे बैठे तब जे वीर 3.5 कदम हटाए रहो है, और अगर हम न होते न तो तुम्हारा पता चलतो न रथ को पता चलतो। बोलिए गोविंद भगवान। जब हमारे होते हुए रथ पीछे हटा रहा है तो इतना बड़ा बलशाली होगा। अब एक बात सुनो। बोले क्या? आप बाण चलाओ, इन्हें हत्या है, बाण चलाइए। अर्जुन ने कहा नाथ
आपने सिखाया है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना है। अर्जुन मना कर रहे, भगवान की बात कर्ण के कानन में पहुंची। सो कर्ण बोले, प्रभु आप कहते हो कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है। भगवान बोले, तू हमें सिखाए हो कि धर्म धर्म का हो। अब तो आई याद धर्म की, तुरंत समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अब धर्म और अधर्म की बात मत कर, अर्जुन आप बाण चलाओ। बोले, नाथ आपने सिखाया है कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाना। भगवान बोले, मैंने ये भी सिखाया है कि कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। वंश में अगर कपूत हो जाए, अधर्मी हो जाए, पापी हो जाए, तो भगवान कहते उसे तत्काल मार दो। अगर एक आदमी खराब है पूरे गांव में, एक व्यक्ति, और उसके कारण पूरा गांव बिगड़ रहा है और पूरा गांव अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, तो उस आदमी को तत्काल गांव से बाहर हो जाना चाहिए। उसकी समझदारी इसी में है। पूत, सपूत और कपूत, तीन प्रकार की संतानें होती हैं। एक होता है पूत, जो बाप रख के जाए, उस जायदाद को अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे और उसमें सही से रह सके। और एक होता है सपूत, जो पिता रख के जाए, उसका 1000 गुना ज्यादा व्यवहार, 1000 गुना ज्यादा पैसा और 1000 गुना ज्यादा इज्जत कमा ले, वो सपूत होता है। और कपूत वो होता है चाहे बाप करोड़ों की संपत्ति रख के जाए, बेच बाच के मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। बोले, कुल में कपूत पैदा हो जाए तो मारने में देरी नहीं करती, आप बाण चला। अजर का मतलब होता है आंगन। अजर का कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए चौपाई में है, द्रबोस दशरथ अजीर बिहारी, बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ भगवान ने कहा कि बहना, इन पुत्रों को जो मारा है ना, मैं सौगंध खाता हूं कि तेरी आंखों के सामने मारूंगा। ठीक है। जाकर के पहुंचे, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लेकर के बहन के पास पहुंचे। बोल बहना, इसका क्या किया जाए? तो बारी बहन जवाब देती है द्रौपदी कि भैया आप इसे छोड़ दो। केसों को पकड़ के खींच के लाए एकदम से, तो द्रौपदी को तरस आया। बोले, ये ब्राह्मण है, इन्हें छोड़ दो। भगवान बोले, क्या कह रही हो बहना, इसने आपके बच्चों को मारा। जवाब दिया, भैया अगर इसके मारने से हमारे 5 बेटे वापस आ जाएं तो इसे तत्काल मार दो, लेकिन मेरी समझ में इसे छोड़ दो। दादा लिखते विद्वान कि मारो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सा अर्तारो दिव्यश्री मुखुई मुहु, ये में कौपितम ब्रह्मा कुलम राज्य ने रजतालाभिम, तथा कुलम व्रत हत्यासु सानुबंधम सुचाप्रतम। ये माँ गौतमी का अकेला बेटा। और द्रोणाचार्य अर्जुन से कहती है कि द्रोणाचार्य आपके गुरु है और आप गुरु के बेटे पर हाथ उठाओगे, ये बहुत गलत बात है। दूसरा ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण पे हाथ उठाना बहुत गलत है, नहीं मारना, छोड़ दो। भगवान बोले, सोच ले बहना। बोले, बहुत सोच लिया, ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठाना। बोले, छोड़ दूंगा, लेकिन भगवान बोले कि एक बार पूछ लूं। धर्मराज से पूछा कि बताओ इसे मारे या छोड़े। धर्मराज बोले, तो धर्म ग्रंथ कहते हैं वो करो। अर्जुन से कहा मारे या छोड़े, अर्जुन बोले मार दो। भीम से कहा मारे या छोड़े, भीम बोले अगर तुमने छोड़ दियो तो हम मार दें, छोड़ने ना। नकुल सहदेव बोले जो बड़े भैया कह रहे वो करो। सबने अपना अपना परामर्श दिया। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो। भगवान बोले, हमसे कोई पूछेगा? हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि भैया इसका क्या करें। तो बोले आप बताओ। तो भगवान कहते कि ब्रह्म बंतु नहन्ते व्यय आतताई वदारणा महायवनो मानवंतयम परिपापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप सोचो, एक तो जाति का ब्राह्मण और उसने बच्चों को मारा।
भगवान ने उसको खड़ा किया। और एक मौत होती है और एक मौत के बराबर सजा होती है। जैसे अभी इतनी भीड़ में, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ में एक आदमी को यहाँ खड़ा कर लो और उसकी बेइज्जती कर दो, तो आदमी मौत वाला एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन जो बेइज्जती वाला होगा ना, वो जब जब दर्पण में मुख देखेगा तब तक रोज रोज तिल तिल मरेगा। तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा। उसे याद आया कि वैसे तो पांडवों के वंश में कोई है ही नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जब अभिमन्यु मरे थे उस समय उत्तरा गर्भावस्था में थी, तो ब्रह्म बाण छोड़ा। जब तक कान्हा और अर्जुन ने वो बाण काटो तब तक तो गर्भ में लग गई।